देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बराबर बोलिए तो कितना है 5 4 1 2 और इसका हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इसका हम लोग निकालना चाहते हैं आइगन वैल्यूज और हर आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को आइगन वेक्टर निकालना है, समझे। तो ये कितने क्रॉस कितने के मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, इसमें कितना आइगन वैल्यूज मिलेगा 2 और उस आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो याद कीजिए तो फर्स्ट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लिखिएगा दी characteristic equation of A is given by, बताओ बेटा क्या लिखिएगा A माइनस लेमडा आई बराबर कितना 0, A माइनस लेमडा आई बराबर 0 और इसको बोलिए तो कैसे लिखिएगा, कोना कोने क्या आपको हटा देना है लेमडा, तो 5 माइनस लेमडा 1 4 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कोना कोने गुना कर लीजिए 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू आपका हो गया 0, समझ गए। अब इसको तोड़िएगा तो 5 दूनी 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर 5 2 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तोड़िएगा तो 6 कम 6 6 1 7, यानी कि आपका हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन लेमडा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, कहने का मतलब है लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 0, है या नहीं। अब यहां से बताइएगा तो लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर क्या मिल गया 6, लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर 6, कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है दैट इज लेमडा बराबर लेमडा 1 इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 इक्वल टू 6, ये दोनों क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइगन वैल्यूज, क्या कहलाता है आइगन वैल्यूज कहलाता है, ये आपका हो गया आइगन वैल्यूज, समझ लो। और इसी आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को आइगन वेक्टर्स निकालना, तो क्या कीजिएगा केस 1 यानी कि when lambda equal to lambda 1 equal to 1, let x1 बराबर xy be आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर 1, देयरफॉर याद कीजिए अगला स्टेप क्या होता है a माइनस लेमडा आई और बेटा इसको किससे गुना करते हैं x, और ये किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर, जहां पर लेमडा आपका होता है आइगन वैल्यूज, तो यहाँ पर लेमडा तो नहीं बल्कि हम लोग लेमडा 1 की बात कर रहे हैं और x नहीं बल्कि x1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या डाल दीजिए 1 डाल दीजिए। अब देखिएगा तो ये आपका मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है तो यही वाला मैट्रिक्स हो जाएगा ना, इस डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स में बदल दीजिए, यानी कि 5 माइनस लेमडा 1 1 4 2 माइनस लेमडा 1 और इधर बेटा x1 बोलिए तो कितना है xy बराबर आपको क्या मिल गया 0, ये 0 आपका 0 मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, समझ गए। अब देखिए तो
अब लेमडा 1 के जगह पे क्या रखिएगा 1, तो 5 माइनस 1 1 4 2 माइनस 1 और एक्स वाई बराबर 0। कहने का मतलब है 4 1 4 1 और आपका एक्स वाई बराबर कितना हो गया 0। सॉल्व कीजिएगा तो बोले तो बेटा कितना हो जाएगा, कितना 4x प्लस 4y बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर 0 है या नहीं। और यहां से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 0। कहने का मतलब है दोनों से ही x प्लस y बराबर क्या मिल गया 0, यानी कि x प्लस y बराबर 0। तो दोनों से ही एक ही क्वेश्चन मिला, दोनों से एक ही मिला, इसीलिए दो बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही बार इसको लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप यू कीजिए, इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया माइनस y, यानी कि x बाय 1 बराबर y बाय 1 लिख सकते हैं। लेकिन एक में माइनस है ना, आप किसी एक में माइनस लगा दीजिए, चाहे x या y। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर माइनस लगा दें, आप चाहे तो x में भी माइनस लगा सकते थे, आंसर में आपका माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि आइगन के कोरेस्पोंडिंग जो हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं वो आपका यूनिक नहीं होता है। इसको क्या मानिएगा बोलिएगा तो k, यानी कि से। कहने का मतलब है x बराबर k और y बराबर कितना हो गया माइनस k। देयरफॉर x1 बराबर बोलिएगा तो आपका कितना था xy, यानी कि k और माइनस k हो गया। x1 बराबर k के जगह पे आप 1 रखिए, k के जगह पे क्या रखिएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 4 k इक्वल टू 1। तो k के जगह पे आप अलग अलग मान रखते जाइएगा तो आपको अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलते जाएगा। तो क्या हो गया, लिखिएगा therefore corresponding to eigen values lambda equal to lambda 1 equal to 1, we get eigen vector x1 बराबर बोलिए तो कितना 1 माइनस 1, कितना हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, अब केस 2 आप ले लीजिए, केस 2, ठीक है, केस 2, हाँ क्या लिखिएगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू कितना 6, यही ना है, इक्वल टू आपका नेक्स्ट वैल्यू कितना है, ये बेटा आप लैम्डा 2 मानिएगा ना, इसको लैम्डा 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा तो लेट x2 इक्वल टू xy बी आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to lambda 1 equal to 6। अब बोलिए बाबू आपका क्या नियम है बोलिएगा तो क्या नियम है बोलिए बेटा, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर कितना 0। लेकिन लेमडा नहीं बल्कि आप लेमडा 2 की बात कर रहे हैं और x नहीं बल्कि x2 की बात कर रहे हैं। इंप्लाइज ये मैट्रिक्स आपका इसी को मैट्रिक्स बना दीजिए, तो 5 माइनस लेमडा 2 1 4 5 माइनस लेमडा 2 5 नहीं बेटा 2 है ना, 2 माइनस लेमडा 2 और x2 आपका हो गया xy बराबर आपका कितना हो गया 0। अब देखिए तो 5 माइनस लेमडा 2 के जगह पे 6 1 4 2 माइनस कितना हो गया 6 xy इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 1 1 4 माइनस 4 xy इक्वल टू 6 हो गया। आप ऐसा कीजिए कितना हो जाएगा आप बोलिएगा तो माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 6, माइनस से गुना कर दीजिए तो एक ही हो जाएगा, दैट इज x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6।
इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो यही वाला मिल जाएगा ना, यानी कि x माइनस 4y इक्वल टू आपका हो गया 6। तो आपका बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 4y, यानी कि x बाय y बाय x बाय आपको कितना लिखना पड़ेगा 4, y बटे कितना लिखना पड़ेगा 1 इक्वल टू k से बताइएगा तो x बराबर कितना हो गया 4k और y बराबर कितना हो गया k। देयरफॉर x2 बराबर आपका है xy, यानी कि कितना हो गया 4k और k, 4k और आपका हो गया k। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा देयरफॉर x2 इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ पे अब नहीं दिखेगा, इधर लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, क्या लिखिएगा बोलिएगा तो देयरफॉर x2 बराबर 4k इक्वल टू 1, k की जगह पे 1 ले लीजिए, तो आपका कितना मिलेगा x2 1 मिलेगा। इस आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 6। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 6, और यही आपका क्या हो गया दोनों आंसर। समझ गए, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, a इक्वल टू 2 1 1 2 3 2 1 1 2 और ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो तरीका वही है, बोलिए तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, क्या लिखिएगा, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, बोलो बेटा क्या लिखेंगे, a माइनस लेमडा आई बराबर कितना 0। तो कैसे लिखिएगा बोलिएगा, तो कोना कोने क्या घटा दीजिएगा, डायगोनल में लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 1 2 3 माइनस लेमडा 2 1 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो इक्वल टू हो गया आपका 0। अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है, समझ गए, क्या करना है सॉल्व। तो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस मेथड से सॉल्व कीजिए, या तो आप इसको विस्तार करके सॉल्व कीजिए, या फिर याद कीजिए आप लोगों को बताया था एक शॉर्टकट मेथड, याद है लेमडा क्यूब फिर s3 s2 वाला से बताया था ना, या तो आप उससे सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे भी सॉल्व कीजिए गुना भाग तो सब में करना ही पड़ेगा आपको। तो आइए बेटा हम लोग इसको विस्तार कर देते हैं, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये और ये खत्म, कोना कोनी गुना, यानी कि 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस 2, ये और ये खत्म, ये कोना कोनी गुना कीजिएगा 2 माइनस लेमडा, ये कोना कोनी गुना कीजिएगा -1 प्लस 1, रो और कॉलम खत्म, ये गुना कीजिएगा 2, ये गुना कीजिएगा -3 प्लस लेमडा हो जाएगा, है या नहीं, माइनस का फर्क पड़ेगा ना, -3 प्लस लेमडा, बोलो तो बेटा बराबर कितना हो गया 0, यानी कि 2 माइनस लेमडा, और इसको गुना कीजिएगा तो बोलिएगा क्या बेटा, सुनिए 3 दूना कितना 6, और 6 से 2 गया 4, एक के साथ में कर देते हैं, बढ़ा जाएगा ना, 3 दूना 6, 6 से 2 गया 4। अब देखिए तो इसको गुना कीजिएगा -3 लेमडा, इसको गुना कीजिएगा -2 लेमडा, -5 लेमडा, माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक। और फिर देखिएगा तो 2 से 1 गया कितना हो गया 1, और -2 से गुना कीजिएगा -2, और ये लेमडा माइनस लेमडा -2,
तो प्लस आपका हो गया 2 लेम्डा। प्लस कितना हो गया बोलिएगा तो 2 लेम्डा। देखिए -3 + 2 -1, 1 से गुना कीजिएगा -1 और प्लस लेम्डा, और बाजू में आपका क्या हो गया, तो बाजू में आपका हो गया 0। और इसको सोल्व कीजिए आप, देखिए तो क्या मिलेगा। 4 दूने बोलिएगा तो 8, बोलिए 5 दूने कितना, -10 लेम्डा प्लस 2 लेम्डा स्क्वायर। अब लेम्डा से गुना कीजिए, -4 लेम्डा माइनस गुनी माइनस प्लस 5 लेम्डा स्क्वायर और माइनस हो गया लेम्डा क्यूब, और इधर 2 लेम्डा और 1 लेम्डा 3 लेम्डा और -2 -1 -3 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गए, इक्वल टू कितना हो गया बाबू, इक्वल टू आपका हो गया 0। अब देखिएगा तो पहले लेम्डा का हाईएस्ट पावर को एक तरफ कीजिएगा। लेम्डा का हाईएस्ट पावर कितना है, लेम्डा क्यूब माइनस में है ना, तो आप क्या लिख दीजिए, यानी कि माइनस लेम्डा क्यूब। अब देखो बेटा लेम्डा स्क्वायर खोजो तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, 5 2 7, यानी कि +7 लेम्डा स्क्वायर। अब बेटा लेम्डा खोजो तो बोलो -10 -4 -14 और +3 -11 लेम्डा, यही ना जी। ठीक, फिर देखो तो 8 से 3 गया 5 प्लस 5 बराबर 0। माइनस से गुना कर दीजिए तो लेम्डा क्यूब -7 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा -5 इक्वल टू 0। और अब आपको यहां से फैक्टर बनाना है। आपको क्या बनाना है, फैक्टर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो फैक्टर बनाना आसान होता है, लेकिन ये बेटा कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक है। कौन सा है, क्यूबिक। इसका फैक्टर बनाने के लिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। आप पहले मने मन कीजिए, मने मन क्या कीजिए कि पहले लेम्डा के जगह पे 1 रखे, देखिएगा तो ये क्या सेटिस्फाई करता है। देखो बेटा 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1, और यहाँ पर 11, 11 कितना हो गया 12, और यहाँ पे -7 और -5 12, 12 से 12 गया 0, यानी कि लेम्डा बराबर 1 रखने से ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, है या नहीं। तो लेम्डा बराबर 1 रखे तो सेटिस्फाई हुआ, यानी कि लेम्डा -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। लेम्डा -1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या ये सब मने मन करना। मान लीजिए कि लेम्डा बराबर 1 यदि आपका नहीं सेटिस्फाई करता तो लेम्डा बराबर -1 रखते, क्या रखते, लेम्डा बराबर -1। ये भी नहीं करता तो लेम्डा बराबर 2 पे ट्राई करते, 2 भी नहीं होता तो लेम्डा बराबर -2 पे ट्राई करते, यानी कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है। तो हम लोग पहली बार सफलता पा लिए। क्या लिखिएगा, चूंकि लेम्डा बराबर -1, इसका नाम 1 नंबर दे दीजिए, लेम्डा इक्वल टू 1 satisfies 1, therefore lambda -1 is a फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हो जाएगा। बोलिए तो किसका फैक्टर, लेम्डा क्यूब -7 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा -5, सिर्फ -5 ना, इक्वल टू थोड़े, जब फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, इस भाई का क्या हो जाएगा, फैक्टर। अब देखिए जब एक फैक्टर आपको मालूम चल गया तो याद कीजिए क्लास 10 में क्या करते थे आप, इससे भाग दे देते थे। इससे भाग देते थे तो आपको क्या फॉर्मेट मिलता था, क्वाड्रेटिक का। क्या मिलता था, क्वाड्रेटिक का, द्विघात का। और तब आप वहां से लेम्डा का और 2 वैल्यू आप निकाल सकते थे। बेटा भाग दो तो, भाग दो तो बोलो कैसे भाग देगी, लेम्डा -1 किसमें, लेम्डा क्यूब -7 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा -5, कितना बार में भाग लगेगा, पहले तो लेम्डा स्क्वायर बार में, तो कितना लेम्डा क्यूब माइनस लेम्डा स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, -6 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा -5। अब बोलो तो -6 लेम्डा ना, -6 लेम्डा स्क्वायर प्लस 6 लेम्डा, प्लस ना, ये प्लस ये माइनस, कितना हो गया बेटा 5 लेम्डा -5, कितना बार में 5 बार में, यानी कि 5 लेम्डा -5
माइनस प्लस, ये कट के हो गया 0, देयरफॉर आपका हो गया लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 5 बराबर, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुना, यही ना दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि लेमडा माइनस 1 और हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5। और अब यहां से देखिए, अभी आपका क्वाड्रेटिक हो गया ना, अब आप इसको तोड़ सकते हैं, बोलिएगा तो कैसे, 5 एकम 5, 5 एक 6, टूट गया। तो इसको कैसे लिखिएगा बोलिएगा तो, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 5, है ना बोलो। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टर बनाएंगे, लेमडा माइनस 1 लेमडा कॉमन लेमडा माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेमडा माइनस 5। कहने का मतलब है इक्वल टू में कितना हो गया बोलिएगा तो, इक्वल टू में हो गया आपका लेमडा माइनस 1 फिर लेमडा माइनस 1, यही ना जी, बोलिए हाँ यानी, और कितना हो गया लेमडा माइनस 5, यही आपका हो गया। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है बेटा, इसका फैक्टर यही 3 निकाले, है या नहीं जी। अब समीकरण 1 से इसको किसके बराबर कर दीजिएगा, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। देयरफॉर 1 इंप्लाइज लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 5 बराबर आपका क्या हो गया, 0। लेमडा माइनस 5 बराबर आपका क्या हो गया, 0। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो बोलिए, है कोई समस्या, तो बोलो बेटा यहां से क्या मिलेगा, लेमडा बराबर 1 लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर कितना 5, लेमडा बराबर 1 लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर 5। तो कहने का मतलब है दैट इज लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर 1, लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 1, लेमडा बराबर लेमडा 3 बराबर कितना हो गया 5, ठीक, बराबर 5। ये दोनों तो वैल्यू आपका सेम नहीं मिला, ये तो सेम मिला, एक निकालेगा तो ऑटोमेटिक दूसरा निकल जाएगा। तो केस 1 व्हेन लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 बराबर कितना 1 बराबर 1, तो क्या लिखिएगा बोलिएगा तो, लेट लेट x1 बराबर x2 बराबर एक्स वाई जेड, तीन लेना पड़ेगा, बी आइगन वेक्टर corresponding टू लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 बराबर 1। देयरफॉर बोलिएगा तो a माइनस लेमडा आई इंटू x1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो लेमडा के जगह पे बेटा क्या कर लीजिए, बल्कि समझ गए, लेमडा के जगह लेमडा 1 कर लीजिए और x के जगह क्या कर लीजिए x1, ठीक। चाहे आप x2 और लेमडा 2 भी ले सकते हैं, तो बात एक ही है, दोनों आपका इक्वल है। अब देखिए तो क्या कीजिएगा बोलिएगा तो, अब जो है कि इसको मैट्रिक्स बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 2 माइनस लेमडा 1 1 1 2 3 माइनस लेमडा 1 2 1 1 2 माइनस लेमडा 1 और यहाँ पर x y z बराबर आपका हो गया 0। लेमडा 1 या लेमडा 2 या लेमडा कहिए तो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो आपका क्या हो गया 2 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 2 1 1 2 माइनस 1 और यहाँ पर आपका x y z बराबर 0, यानी 1 1 1 2 2 2 1 1 1 और आपका x y z इसके बराबर हो गया 0 के बराबर, इसके बराबर 0 के बराबर। तीन इक्वेशन मिलेगा और तीनों ही क्या हो जाएगा इक्वल, होगा कि नहीं, तीन इक्वेशन मिलेगा और तीनों आपका हो जाएगा इक्वल। इंप्लाइज x प्लस
2y, x प्लस 2y प्लस z बराबर 0 एंड x प्लस 2y प्लस z बराबर 0 एंड x प्लस 2y प्लस z बराबर 0। ठीक है, दैट इज एक ही बार लिख दीजिए x प्लस 2y प्लस z बराबर 0, x प्लस 2y हाँ प्लस z बराबर आपका क्या हो गया 0। अब देखिए आप क्या कीजिए, देयरफॉर x बराबर इस दोनों को उस तरह भेज दीजिए, दोनों को उस तरह भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2y और माइनस z, कितना हो जाएगा माइनस 2y और माइनस z। अब आपको y और z को अलग अलग मानना है, y और z को आप अलग अलग मान लीजिए। लेट y बराबर k1 एंड z बराबर k2। y बराबर क्या माने बोलिएगा तो k1 और z बराबर क्या मान लिए k2। तो जो है यहां से x बराबर -2, y की जगह पे k1 और बेटा बोलो तो और z की जगह पे क्या लिखेंगे k2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे k2। और अब तो आपके पास अभी फिलहाल जगह है नहीं, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए अब क्या कीजिएगा, अब आपका x y z तीनों आपको मालूम है, तो क्या लिखिएगा बोलिएगा तो देयरफॉर x1 बराबर बोलिएगा तो कितना हो गया x1 बराबर, बल्कि हम एक बात बोले, क्या बोले, एक बात हम आपको बोलते हैं, जानते हैं क्या कि इसको x1 के बजाय आप x ही लिखिए, x1 के बजाय आप क्या लिखिएगा x लिख लीजिए। अभी हमको एक फायदा होगा, आप x1 के बजाय क्या लिख दीजिए x, x1 के बजाय क्या लिख दीजिए x यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, एक आपको फायदा भी होगा, क्या फायदा होगा हम आपको बताएंगे। तो बोलिएगा तो क्या मिलेगा x बराबर, बोलिए बेटा क्या है आपका x y z, यही ना है, यानी कि x बराबर x बोलिए तो आप क्या निकाले हैं x निकाले -2 के -2 k1 माइनस k2, तो -2 k1 माइनस k2 और बेटा y बोलिए तो कितना है y आप माने हैं k1 और z बोलिए तो क्या माने हैं k2, यानी कि x बराबर -2 k1 माइनस k2 1 k1 प्लस 0 k2 और आपका 0 k1 प्लस 1 k2। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब ऐसा लिख सकते हैं तो x बराबर -2 k1 1 k1 0 k1 और फिर आपका हो गया प्लस, फिर प्लस -k2 0 k2 और आपका कितना 1 k2। याद कीजिए कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको दो अलग अलग भागों में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अलग अलग भागों में लिख सकते हैं। यानी कि x बराबर यहाँ से k1 बाहर ले लीजिए तो -2 k1 बचेगा और यहाँ पर k2 बाहर ले लीजिए -1 0 और कितना बच जाएगा 1। समझ गए, ये जो दो वैल्यू मिला ना आपका, यही आपका एक कहलाएगा x1 और दूसरा क्या कहलाएगा x2। इसलिए यहाँ पर x1 को हम चेंज कर दिए थे, x1 को इसी वजह से चेंज किए थे। इसमें से एक आपका क्या कहलाएगा x1 और एक क्या कहलाएगा x2। तो क्या लिखिएगा देयरफॉर x1 बराबर -210 एंड x2 बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा -101। हाँ क्या लिखिएगा r आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda बराबर λ1 बराबर λ2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू समान था तो दो हम लोग आइगन वेक्टर निकाले। अब देखिए तो एक आपका क्या बचा हुआ है 5। अब आपको 5 के लिए सॉल्व करना है।
समझ गए? आपको अब किसके लिए सॉल्व करना है? 5 के लिए सॉल्व करना है। तो आइए 5 के लिए आप सॉल्व कीजिए। 5 के लिए सॉल्व कीजिए। अब क्या लिखिएगा बोलिएगा तो? हम लोग लिखेंगे केस 2, केस 2 यानी कि व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू कितना बोलिएगा तो? 5 इक्वल टू 5। लेट x3 इक्वल टू xyz be eigenvector corresponding to lambda equal to lambda 3 equal to 5। बोले तो आप क्या कीजिएगा? Therefore a माइनस lambda 3i into x3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला यही चीज ना होता है, यही ना, बस lambda 1 के जगह पे क्या लिखिएगा? lambda 3 यानी कि 2 माइनस lambda 3 1 1। ये आपका कितना हो गया बाबू? 2। 3 माइनस lambda 3 और 2, बोलिए बोलिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 1 1 2 माइनस lambda 3 और x3 बोलिएगा तो क्या है? x y j बराबर में आपका हो गया 0। और अब lambda 3 के जगह पे क्या रखिएगा? 5। तो 2 माइनस 5 1 1 2 3 माइनस 5 2 1 1 2 माइनस 5 और इधर आपका हो गया x y z बाजू में 0। दैट इज बोलिएगा तो कितना हो गया? माइनस 3 1 1 2 माइनस 2 2 1 1 माइनस 3। देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ देखिएगा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। बोलिए कुछ गलती हुआ क्या? कितना हो गया? अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब क्या कीजिएगा बोलिएगा तो? अब इसको गुना कीजिए। माइनस 3x बोलिएगा कितना हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 2i प्लस z बराबर 0 और फिर कितना? x माइनस 2i प्लस z बराबर 0 x प्लस 2i माइनस 3z बराबर 0। ठीक है? तो आप क्या कीजिए, एक नंबर का समीकरण पहले मान चुके हैं ना? आपके नहीं माने हैं? बोलिएगा तो? एक पहले माने थे, तो एक किसको माने थे आप? देखिएगा तो एक किसको माने थे? एक माने इसमें, अच्छा उसको एक माने थे ना? इसको ले लीजिए 2, ये 3 और ये 4। तो आप क्या कीजिए, इसमें किसी दो को सॉल्व कीजिए। दूसरा और तीसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखिएगा? सॉल्विंग 2 and 3। तो क्या तरीका बोलिएगा तो? x बाय माइनस वाई बाय जेड बाय। ठीक, पहला दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको बंद कर लीजिए। बंद किए तो बोलिए कितना हो गया? 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 हो गया। समझ के कैसे गुना किए? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है तो 2 एकम कितना हो गया? 2। यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर 1, ये माइनस 2। इसको y लेना है तो y बंद कर दीजिए। माइनस 3 एकम कितना? माइनस 3 और 1 एकम 1, यहाँ पर बीच में अपने आप एक माइनस ले लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए। ये कितना? ये 6 और ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2। यानी कि दैट इज x बाय 4 बराबर y बाय में कितना हो जाएगा? 4 है या नहीं? x बाय 4 y बाय बेटा नीचे माइनस 4 तो ऊपर भी तो माइनस है और बराबर z बटे कितना हो गया? 4। ये भी 4 ना हो गया? बराबर आप इसको मान लीजिए k। क्या मान लीजिए? k इम्प्लाइज x बराबर 4k
y इक्वल टू 4k और z इक्वल टू कितना हो गया 4k। x y z तीनों आपका 4k हो गया, तीनों कितना हो गया 4k। आप देखिए कि फोर्थ नंबर इक्वेशन इससे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, मने मन देखिएगा। ये 4k है या नहीं, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8k, 8 और 4 12 के हो गया और 4 के 12 के, न्यूट्रलाइज हो गया ना। लिखिएगा हाँ, बाय पुटिंग these values in 4 इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी इक्वेशन आपका क्या हो रहा है बोलिएगा तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, समझ गए। इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर समझ गए, देयरफॉर अब देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका देयरफॉर x3 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड ना है, x3 बराबर कितना है एक्स वाई जेड। तो आप क्या कर दीजिए, तो x के जगह पे क्या लिख दीजिएगा 4k, y के जगह पे 4k, z के जगह पे 4k, यानी कि x3 बराबर हो गया 4k के जगह पे 1 लीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 444। यदि k के जगह पे 1/4 ले लीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 111। बेहतर है कि 111 लेते आइए, 111 4 k इक्वल टू कितना 1/4, ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि k के जगह पे 1 भी रख दीजिएगा तो 444 आ जाएगा, तब भी आपका सही है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा देयरफॉर, हाँ बल्कि इतना लिखे दिया ना, इतना इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 5, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।